हेलो विद्यार्थियों, अब देखिए आज के क्लास में अब हम लोग छठा लेसन देखते हैं। इसमें 5 लेसन तक आपका क्लास हो गया सर, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज छठा लेसन देखते हैं जिसमें लेसन का नाम है जनन, रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आज जितना है लिखा हुआ इसका अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद सर अगले वीडियो में मिलेंगे। देखिए तो इसमें शुरुआत से देखते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, जो चैप्टर वही पहला क्वेश्चन रहेगा, जनन है तो जनन क्या होता है, आखिर रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कहते हैं कि जब भी जनन का बात आता है तो कहते हैं कि जीवों की वह क्षमता, किसी भी जीव का, सजीव प्राणी जो भी है, जीवों की वह क्षमता जो अपने ही जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है, वे सभी जीव की क्षमता को हम जनन कहते हैं। ठीक है, जीवों की वह क्षमता जिसकी सहायता से वह अपने ही जैसा अपना है वैसे ही वह अपना संतान उत्पन्न कर सकता है, उससे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन या जनन कहते हैं। ठीक है, जनन किसी भी जीव में होना बहुत अति आवश्यक होता है। वो आवश्यक ये चलते होता है ना कि यदि जनन क्रिया नहीं होगा तो उसके अस्तित्व नहीं बचते हैं। अस्तित्व का मतलब कि यदि हम लोग जितना प्रजाति है अभी मानव का, इस मानव से एक नए मानव का जन्म नहीं हो, क्या लगता है मानव प्रजाति बचेगा? नहीं बचेगा, पूरा मानव प्रजाति खत्म हो जाता है। यानी कि पहला काम में अस्तित्व को बचाने के लिए, नंबर 2 वह अपने जनसंख्या में वृद्धि करता है, उसका मुख्य रीजन क्या होता है, जनन होता है। यानी जनन क्रिया होगा तो वह अपने जनसंख्या में वृद्धि करता है। यानी इसका 2 रीजन हो सकता है कि वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर सकता है जनन, नंबर 2 वह अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यानी कि जनन कहेगा, आपसे प्रश्न क्यों पूछेगा जनन किसे कहा जाता है, तो बोलना है कि जीवों की वह क्षमता जिसकी सहायता से वह अपने ही जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं, जो कि किसी जीव में अस्तित्व को बचाने के लिए एवं जनसंख्या को वृद्धि करने के लिए हो सकता है। ठीक है, इतना लिख दोगे आपका जनन का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जनन जो होते हैं बाबू, यह मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। 2 जनन होते हैं, एक होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए आपको इसको जानने से पहले हम लोग इसमें 2 चीज़ का अध्ययन करते हैं जो बार बार इसमें यूज आता है। सर पहला बात आता है हिंदी मीडियम में कि जनक जीव क्या होता है और संतति जीव क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये कहते हैं कि किसी भी जीव का माता पिता का नाम बायोलॉजी में जनक जीव के नाम से जानते हैं, और यदि उसके माता पिता से जो जन्म लेते हैं उससे बोलते हैं संतति जीव। ठीक है, माता पिता क्या बोलते हैं, जनक जीव बोलते हैं, और संतान को संतति जीव कहते हैं। ठीक है, इसके यूज आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आते हैं कि 2 प्रकार था, अलैंगिक का क्या था, अलैंगिक लैंगिक, दोनों के प्रभाव से चलते हैं। देखिए सर, तो अलैंगिक जो होता है कहते हैं कि जब किसी जो जनन की वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भाग लेता है। नर युग्मक बोलते हैं शुक्राणु को और मादा युग्मक बोलते हैं अंडाणु को। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक, या बोलेंगे नर या तो मादा, यानी कि जिस जनन क्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, इसमें दोनों भाग नहीं लेते हैं, उसे बोलते हैं अलैंगिक। और इसमें 2 युग्मक के बीच संलयन क्रिया संपन्न नहीं होती है और एक नया युग्मक जब नहीं बनता है तो उसका बोलते हैं अलैंगिक। इसमें ठीक इसका उल्टा बोलेंगे कि जनन की वह क्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक भाग लेते हैं और इसमें 2 जनक जीव के बीच, 2 इसमें जीवों के बीच आपस में संजोग क्रिया होती है और उसके बाद एक नए जीव का विकास होता है, वे जनन लैंगिक जनन कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें कहेंगे कि इसमें सदैव 2 जीव से एक जीव बनते हैं, किसमें, लैंग में, और इसमें एक ही जीव से नए जीव बनते हैं। यानी पेड़ पौधे बताइएगा, कभी देखेंगे 2 रहता है, एक ही रहते हैं, और एक ही पेड़ पौधे से नए पेड़ पौधे बनते हैं। कभी सुने उससे शादी भी हुआ है कि हाँ 1 है 2 रहेगा तो शादी ब्याह होगा तो उससे लगे फेंक रहेगा, ऐसा कभी नहीं देखे होंगे। कभी देखे हैं कि हाँ के पेड़ है अब बाराती सब जा रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहा है, तो ऐसा नहीं, सब बाराती होकर नहीं जाता। बाराती जाता है जिसमें 2 जीव होते हैं, नर और मादा, वह क्या होते हैं, लैंगिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर सुनिएगा शुरू से प्रश्न रहेगा, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो देना है डैश, लिखना है कि जनन की वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं तथा इसमें 2 विभिन्न युग्मक के बीच संलयन क्रिया संपन्न नहीं होती है और एक नए युग्मक के विकास नहीं होता है, मिलने के पश्चात नहीं होता, ऐसा तो होवे करता है। ठीक है, और पाया बदलना है, फिर बोलना है कि इसमें एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है, और इसमें बोलना है जब इसके बारी आएगा तो इसको लिख देना है। अब बोलना है कि जनन की वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं और इसमें 2 युग्मक के बीच संलयन क्रिया संपन्न होती है और उससे एक नए जीव का विकास होता है।
फिर पाएगा ऑप्शन, और इसमें बोलेंगे कि इसमें दो जीव से एक नए जीव का निर्माण होता है। इतना लिख लोगे तो परिभाषा हो गया, ठीक है। अब आते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं विस्तार से, अलैंगिक को इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो यह मुख्यतः इतने तरह के होते हैं बाबू, विखंडन होते हैं, मुकुलन होता है, बीजाणु जनन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, पुनरुद्भवन, अखंडीकरण। ये जो सब भी है ना, इस सब में कौन जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो शुरुआत से आता है विखंडन किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि यह जनन जो है ना, यह एक अलैंगिक जनन है, जिसमें कहते हैं कि जब कोई भी जीव दो भाग में टूटे या दो से अधिक भाग में टूट करके एक नए नए जीव का विकास करता है, उस क्रिया को हम बोलते हैं विखंडन। और विखंडन होता है दो तरह के, एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। इसमें कहते हैं कि विखंडन की वह क्रिया जिसमें कोई भी जीव दो भाग में टूट कर नए नए जीव बनाएगा, उससे विखंडन को हम बोलते हैं द्विखंडन। इसमें बोलते हैं विखंडन की वह क्रिया जिसमें कोई भी जीव दो से अधिक भाग में टूट कर नए नए जीव बनाता है, उस हम बोलते हैं बहुखंडन। जैसे में देखिए, जब अमीबा की बात करते हैं, पहले अमीबा जानते हैं कोशिकीय जीव होता है, तो अमीबा का जब होता है स्थिति अनुकूल, एगो प्रतिकूल का वर्ड भी यहाँ आएगा बार, अनुकूल क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है, आपको पता होगा तो जानते होंगे सर, अनुकूल और प्रतिकूल, ठीक है। अनुकूल कहते हैं कि जैसे देखिए, आपका बात करते हैं हम हैं कि देखिए, आप पढ़ लिख रहे हैं, आपका उम्मीद रहता है कि हम लोग आई से तो पास होंगे, एक जॉब करेंगे और जॉब करने के बाद शादी ब्याह करेंगे, एकदम एगो रहता ही रहता कि शादी ब्याह करना है, और उसमें बाराती में ले जाएंगे, बड़े बड़े घोड़ा ले जाएंगे, 10 गाड़ी ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर बैठ के जाएंगे, एक सपना है सर। आप जो जैसा जा रहे हैं वैसा ही यदि घटना हो जाता है, उससे स्थिति को हम बोलते हैं अनुकूल। जैसा आप खोजते हैं न सावा न गोर, बीचे बीचे वाला हल, वही जैसा खोजते हैं वैसा ही मिलता है, तो उसको बोलते हैं अनुकूल। और जैसा खोजते हैं सिचुएशन वैसा उल्टा मिलता है। आप सोचते थे कि पूरा बराती में जहाँ डीजे लेके जाएंगे, आप मिल गए तो तुरैया बजा, जो अंग्रेजी बजा तो बजा वाला ना, आप चाहे कुछ और और मिला कुछ और, उस स्थिति का बोलेंगे प्रतिकूल बोलेंगे। यानी कि अनुकूल कहते हैं कि जैसा माहौल चाहिए था उस पौधे को वैसे ही मिलता है, उसे अनुकूल कहा जाता है। लेकिन उस पौधे को जैसा माहौल चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिकूल। यानी कहने का मतलब कि जब अमीबा अनुकूल होता है तो अनुकूल स्थिति में बस यह दो ही भाग में टूटता है, दो भाग में टूटता है, और दो भाग में टूट करके एक नए अमीबा का विकास करता है, जिस क्रिया को हम बोलते हैं द्विखंडन। क्या बोलते हैं? द्विखंडन। लेकिन जब स्थिति आती है प्रतिकूल, यानी कि जैसा चाहिए था वैसा नहीं आता है, जैसे बताइए हम लोग अभी जहाँ हैं स्थिति हम लोग के ठीक प्रतिकूल चलावे, हम लोग कम ठंडा कम गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यदि विशेष ठंडा चलावे तो क्या करेंगे हम लोग? ऊपर से धर कवर पर कवर लगाएंगे, शर्ट पहन लें, स्वेटर पहन लेंगे, कोट चढ़ा लेंगे, नहीं होता है ऊपर से निहाली ओढ़ लेंगे, यानी कि ऊपर से कवर चढ़ावे लगते हैं। कब? जब स्थिति प्रतिकूल आता है तब। यानी कहने का मतलब कि जैसा हम लोग करते हैं वैसे अमीबा करता है बाबू। जब अमीबा का प्रतिकूल स्थिति आता है तो अमीबा जो है ना, यह अपने ऊपर वो चाहता है लेयर मतलब स्तर चाहता है, वह स्तर बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का। और वह प्रोटीन के जो स्तर होता है उसका नाम होता है सिस्ट। क्या नाम होता है? सिस्ट, ठीक है। और कहते हैं कि जब सिस्ट का आवरण पूरा बन जाता है ऊपर से, तो उस सिस्ट के आवरण के अंदर उस अमीबा का लगातार विखंडन होते रहता है। क्योंकि लगातार विखंडन होता था ये चलते क्योंकि जब आवरण चढ़ गया तब उसके अंदर जो है अमीबा, उसका स्थिति अनुकूल है ना, बाहर निकलेगा तो ना प्रतिकूल है, लेकिन अंदर जब ओढ़ लिया तब तो अनुकूल है। जैसे ठंडा नहीं लग रहा, ठंडा ना लग रहा, जैसे निहाली हम लोग ओढ़ ले हैं तो निहाली ओढ़ ले हैं तो जैसा हमको ठंडा नहीं लगना चाहिए था नहीं लगता है, लेकिन कम्बल हटाएंगे, निहाली हटाएंगे तो बाहर ठंडा लगेगा, यानी बाहर प्रतिकूल है लेकिन अंदर क्या है? अनुकूल है। वही हाल यहाँ पे, बाहर प्रोटीन का लेयर चढ़ जाता है तो अंदर अमीबा का अनुकूल स्थिति होता है, तो वह अमीबा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते रहता है। लेकिन जब बाहर का स्थिति अनुकूल आता है तो यह लेयर फट जाता है। कौन लेयर? सिस्ट का आवरण जो होता है यह फट जाता है, और फटने के बाद अमीबा अंदर से अनेकों बाहर निकलते हैं, क्योंकि टूट रहा था अंदर ना, अनेकों बाहर निकलते हैं। तो जब ये अंदर से अनेक बाहर निकलेगा, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? बहुखंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुखंड, ठीक है। और ये इतना तक बात समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से सुन लेते हैं। बताया कि विखंडन एक अलैंगिक जनन होता है, जिसमें कहते हैं कि जब कोई भी जीव दो भाग में या दो से अधिक भाग में टूटता है और नए जीव का विकास करता है तो उसे बोलते हैं विखंडन। जैसे बोले उससे लिखना भी है सर। फिर बोलना है विखंडन मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक बताना है द्विखंडन और एक आता है बहुखंडन। द्विखंडन लिख देना है डैश। अब बोलना है कि विखंडन की वह क्रिया जिसमें कोई भी जीव दो भाग में टूटता है और दो भाग में टूट करके नए नए जीव का विकास करता है, उसे हम बोलते हैं द्विखंडन। और बोलना है कि ऑप्शन बदल के
जैसे में चलना है तो बोलना है जैसे में कि अमीबा अनुकूल परिस्थिति में दो भाग में टूटकर नए नए जीव का विकास करता है। जैसे में इतना लिख देगा, काम हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए आगे बहुखंडन देखते हैं। तो क्या में डस्ट लिखना है, बोलना है कि विखंडन की वह क्रिया, विखंडन की वह क्रिया जिसमें कोई भी जीव दो से अधिक भागों में टूटकर नए नए जीव का विकास करता है, तब उसे बोलते हैं बहुखंडन। जैसे इसका लंबा रहेगा, जैसे में लिखना है कि जब अमीबा की प्रतिकूल स्थिति आती है, जैसे में बोल की परिभाषा कि विखंडन की वह क्रिया जिसमें कोई भी जीव दो से अधिक भाग में टूटकर नए जीव का विकास करता है, तो उसे बोलते हैं बहुखंडन। यहाँ बोलना है जैसे में कि जब अमीबा का प्रतिकूल स्थिति आता है, तब अमीबा अपने ऊपर प्रोटीन का लेयर चाहता है, जिस लेयर को हम बोलते हैं सिस्ट। और जब सिस्ट का आवरण चढ़ता है और अंदर अमीबा का लगातार विखंडन होते रहता है, जब बाहर स्थिति अनुकूल आती है तो सिस्ट का आवरण फट जाता है और अनेकों अमीबा बाहर निकलते हैं, जिस क्रिया को बोलते हैं बहुखंडन। जैसे में इतना लिख दोगे, ये पूरा इसका उत्तर कंप्लीट हो गया। ये अकेले पूछता है 5 नंबर कभी कभी कि विखंडन का वर्णन करें, तो विखंडन परिभाषा बता के इतना लिखना है, एग्जाम में बताना है, 27 में नंबर देगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नंबर 2 प्रश्न में मुकुलन कैसे कहते हैं, मुकुलन क्या होता है। तो ये बता तो है कि सब जनन जो है यह जनन कैसा है, अलैंगिक है। तो ये भी कुछ जनन होगा अलैंगिक होगा, यह भी जनन अलैंगिक जनन होता है। इसमें कहते हैं कि किसी जीव में कोई भी जीव, जैसे आलू जानते हैं ना, आलू देखे, आलू है देखते हैं, तो जब किसी भी जीव में पहले उसके शरीर में एक उभार आता है, इस तरह से चना हो या आलू हो, उस उभार का नाम है मुकुल। क्या नाम है, मुकुल। और यही मुकुल बाद में विकास करता है, और विकास करता है, बनाता है पत्ती, बनाता है जड़, बनाता है तना, और बनने के बाद वह अपने माता पिता से अलग हो जाता है। जैसे देखिए इस तरह से होता है, यहाँ जड़ रहेगा और यहाँ पत्ती रहेगा, ठीक है। इस तरह के पौधा आप देखे होंगे कि इसमें पत्ती सब लग गया और यहाँ से ऐसा छोटा सा इसका फल लगा हुआ है, और जब इसमें जड़ तना पत्ती सब बन जाता है, तो ये अपने जनक जीव से यानी माता पिता से अलग होकर एक नए जीव का विकास करता है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं। फिर सुनिएगा, यह एक अलैंगिक जनन होता है जिसमें किसी जीव के किसी भाग में पहले को उभार आता है, उस उभार को हम बोलते हैं मुकुल। और मुकुल में सभी आवश्यक अंग जैसे कि जड़ पत्ती तना बन जाते हैं। उसके बाद वह अपने जनक जीव से अलग होकर के एक नए जीव का विकास करता है, तब उससे क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं, ठीक है। और इतना कमिट होगा कि नंबर 2 आप जानते हैं। चलिए ठीक है। थर्ड देखिए, इसमें कहते हैं बीजाणु जनन में कहते हैं कि यह सामान्यतः छोटे जीवों में देखे जाते हैं, छोटे जीवों में देखे जाते हैं। इसमें कहते हैं कि यह भी जनन कैसे जनन है, अलैंगिक जनन है। और इसमें कहते हैं कि सबसे पहले इस पौधे का एक देखा जाए तो पहले धनिया होता है, धनिया यानी कि थैली, बीजाणु धनिया होता है, और उस धनिया के अंदर अनेक छोटे छोटे बीजाणु होते हैं, छोटे छोटे बीजाणु होते हैं। और वह बीजाणु होते हैं, लेकिन यह बीजाणु बाहर कब निकलता है, तो जब इसकी स्थिति अनुकूल आती है, यानी बाहर का तापमान जैसा चाहिए तो वैसा होता है, तो यह लेयर का होता है, फट जाता है सब। और फटने के बाद अंदर से अनेक बीजाणु बाहर निकलते हैं, और वह वायुमंडल में नमी और पोषण प्राप्त करके फिर होता है अंकुरित और एक नए पौधे का विकास करता है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं, जैसे राइजोपस कहते हैं। इससे देखिए हम लोग अपने देहात में देखें, गाँव देहात में तो जानते हैं कि जैसे गेहूं के खेत में राई का फसल भी होता है, कभी कभी बुन दिया जाता है। तो आप राई का ये देखो या सरसों का देखो, तो सरसों में भी एक धनिया होता है बाबू। वह धनिया जैसे कि धनिया का मतलब धनिया में समझना, पत्नी वाला धनिया, ये देखिए ऐसे होता है सरसों कुछ डिजाइन का, ठीक है। और इसके अंदर अनेक छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है ना। और ये जो कण होते हैं, यदि सरसों की कटाई सही समय पर नहीं हो तो यही जो है ना, ये धनिया अपने से फटने लगता है, आधा माथा पर लेके आगे में आधे रास्ते में गिर जाता है, और गिर जाएगा चाहे आप फिर खेत में गिर जाता है। और अगले साल यदि आप सरसों नहीं भी खेत में बुनाई किए हो, फिर भी अगले साल सरसों जम जाता है। यानी कहने का मतलब यह धनिया फटता है, और यही धनिया से बीजाणु बाहर निकलते हैं और नमी प्राप्त करता है और एक नए पौधे का विकास कर लेता है सब, ठीक है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन। याद देखिएगा, हमारे गाँव में एक और भाषा है जो पहले का भाषा जानते हैं, अब नए लोग नहीं जानते इस भाषा को। पहले का भाषा होता था, आलू के खेत में जाइएगा ना, तो वहाँ आलू के खेत के बगल में पाले पर एक कंटा होता है जिसका पीला पीला फूल होता है, देखे होंगे। उसको हम लोग अपने भाषा में बोलते थे चिचड़मोची के बच्चा कहते थे, चिचड़मोची के बच्चा का नाम जानते थे। लेकिन उस चिचड़मोची के बच्चा का कुछ अलग फसल का नाम है। तो उसमें देखिए पीला वाला फूल होता है, उसमें कंटे के ऊपर धानी जैसा बना होता है, इस टाइप से
इस टाइप से बना होता है। और ये देखिए कि जब गर्मी का मौसम आएगा ना, जैसे होली के समय आता है, होली के समय में यही जो है कांटा वाला ये भाग ये फट जाता है, और फटने के बाद उसमें काले काले मरेला टाइप के बीज बाहर निकलते हैं और उस खेत में फैल जाता है। अगले साल फिर आलू रोपिएगा, और आलू रोपने के बाद आपके पाती पर अपने आप कांटा जम जाता है, यानी ये जो धनिया से बाहर निकलेगा ना और फैल जाएगा, और उससे नए पौधे बनेगा, जिस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। फिर सुनिएगा इसमें क्या बोलेंगे, एक हम बोलना है कि यह भी एक अरण्य जनन होता है। यह सामान्यतः छोटे जीव में होते हैं। इस जीव में एक बीजाणु धनिया होता है, इसमें अनेक बीजाणु होते हैं, और बीजाणु अनुकूल स्थिति आने पर यह धनिया फट जाता है और बीजाणु वायुमंडल में फैल जाता है, और वह वायुमंडल से नमी और पोषण प्राप्त करके हो जाता है अंकुरित, एक नए पौधे का विकास करता है, तो उसे बोलते हैं बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे में आप ये फोटो बना सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं, जैसे में कुछ हो गया राइजोपस भी एक ऐसा ही पौधा है जिसमें धनिया होता है, आइए बाहर निकलते हैं। ठीक है सर। इसके बाद देखिए अगला एक होता है कायिक प्रवर्धन, जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन क्या में कहते हैं कि ये आप जानते होंगे, जैसे हम लोग के समय में ठंडा में वो मुनगा होता है, मुनगा जानते होंगे, जिसको सहजन कहा जाता है। सहजन का पौधा होता है, जिसको आप कहीं से भी टहनी से भी काटिएगा ना और काट के कहीं रोप दीजिए, एक नए पौधे बन जाता है। या गुलाब देखिए, गुलाब की टहनी कहीं भी काटिएगा और रोप दीजिएगा तो नए पौधे बन जाता है। तो जिस पौधे को आप किसी भाग से, किसी वर्धी भाग, सूखा भाग नहीं, सूखा भाग को वर्धी भाग नहीं बोलते हैं, वैसा भाग जो एक्टिव हो, हरा हो, तो किसी भी वर्धी भाग से यदि एक नए पौधे का विकास कर सकते हैं तो उस क्रिया को हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। यानी कि यह भी एक अलैंगिक जनन होता है। इसमें कहते हैं कि यह अलैंगिक जनन होता है, इसमें किसी जीव के किसी वर्धी भाग को काटकर एक नए जीव का विकास कर देना क्या बोलता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे बोलना है गुलाब के तने से नए पौधे का बनना, ये भी एग्जाम्पल सही है। चलिए अगला देखते हैं, मृद भवन और खंडी भवन। सर दोनों क्या होता है, लगभग दोनों सेम होता है, लेकिन इससे एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, हर एक एग्जाम में पूछता है। क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रा और प्लेनेरिया। पहले परिभाषा से पहले एग्जाम्पल बता दिए, क्योंकि पहले ज़्यादा आवश्यक ये है सर। परिभाषा सुनिएगा, कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि यदि कोई पौधे किसी भी जीव का कोई कटा हुआ भाग कट जाए और उससे नए जीव का विकास हो, तब उस क्रिया को हम बोलते हैं पुनरुद्भवन। या इसमें कहेंगे प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया कि जब किसी जीव के हर एक खंड को काटिए और प्रत्येक खंड से भी एक नए जीव बन जाए, उस क्रिया को हम बोलते हैं खंडीकरण, या खंडी भवन भी नाम जानते हैं, खंडी भवन। ठीक है, तो देखिए फिर से सुनिएगा, बताइए। अच्छा, पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, जैसे बिछौती, जिसको छिपकली कहते हैं। छिपकली आपके दीवार पर होता होगा, पूछ कट जाता है कि नए पूछ बन जाता है। कि आपके शरीर में भी ऐसा होता है तो आप तो जल्दी हमेशा करते हैं, मुड़ी काट देगा नया मुड़ी बनाते हैं कि अच्छा ना लगी थी, करिए लग रही थी, गोल लगेगा, फिर मुड़ी काटिएगा, फिर जैना गोल लगेंगे तो नए मुड़ी के विकास करेंगे। लेकिन आदमी में ऐसा नहीं होता है सर, यह होता है छिपकली में, थोड़ा पूछ में होता है ऐसा का। यह घटना पूछ में देखा जाता है कि पूछ काटिएगा तो नए पूछ बन जाते हैं। कि हम लोग में ऐसा होता है कि हाथ काट दिए नए हाथ बनता, ऐसा नहीं होता सर। जिसमें एक काटने के बाद उस अंग से नए अंग का विकास हो, उसमें जो क्रिया हो रहा है वह पुनरुद्भवन हो रहा है सर। लेकिन मुख्यतः एग्जाम्पल इसमें होता है हाइड्रा प्लेनेरिया। इसको आप भाग को कहीं से काटिएगा और वह कटे हिस्से से एक नए जीव का विकास होता है, उससे पुनरुद्भवन कहते हैं, या खंडीकरण या खंडी भवन कहते हैं। ठीक है, और इतना ही, उसके बाद उस बाद में पढ़ेंगे। पहले फिलहाल जितना पढ़े थे रिवाइज कर लेते हैं सर। उम्मीद है आज के क्लास आप नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद अगले क्लास में इससे पूरा पढ़ने के बाद अगले क्लास में तैयारी से आप समझ सकते हैं सर। ठीक है, तो देखिए शुरुआत से देखते हैं। प्रश्न था जनन क्या होता है, तो बोलते हैं कि किसी जीव की वह क्षमता जिससे वह अपने ही जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है, उसे जनन कहते हैं। फॉर ऑप्शन, जनन किसी जीव के अस्तित्व को बचाने के लिए होता है, यह जनसंख्या वृद्धि करने के लिए होता है। यह दो तरह के होते हैं, एक होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। जनन की वह क्रिया जिसमें नर मादा भाग नहीं लेते हैं और दो युग्मक के बीच संयोग के पश्चात नए जीव का विकास नहीं होता है, और इसमें एक ही जीव से नए जीव बनता है, तो उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। इसमें बोलना है कि जनन की वह क्रिया जिसमें नर और मादा भाग दोनों लेते हैं, और इसमें दो विभिन्न युग्मक के बीच संयोग होता है और नए जीव का विकास होता है। नीचे से लाइन देख के इसमें दो जीव से नए जीव बनते हैं, अवकाश में एक जीव से नए जीव बनते हैं। फिर बोलना है, क्वेश्चन आता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि अलैंगिक जनन की सभी क्रियाओं को बताएं, यानी अलैंगिक जनन जिसमें होता है ना, उस सभी को बताना है। तो इसमें सबको में पहले आता है विखंडन, बना कि यह एक अलैंगिक जनन है। इसमें कोई भी जीव दो भाग में या दो से अधिक भाग में टूट कर नया जीव बनाता है, विखंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। जिस क्रिया में कोई भी जीव, या बोलेंगे विखंडन की वह क्रिया
जिसमें कोई भी जीव दो भाग में टूटकर एक नए जीव का विकास करता है उसे बोलते हैं द्विखंडन। जैसे में बताना है कि अमीबा अनुकूल परिस्थिति में दो भाग में टूटकर नए जीव का विकास करता है। इसमें बोलना है विखंडन की वह क्रिया इसमें कोई भी जीव दो से अधिक भाग में टूटकर नए जीव का विकास करता है उसे बोलते हैं बहुखंडन। इसमें बताएंगे कि अमीबा प्रतिकूल स्थिति में अपने ऊपर प्रोटीन का लेयर चढ़ाता है जिससे बोलते हैं सिस्ट, और सिस्ट का आवरण, सिस्ट के अंदर अमीबा का लगातार विखंडन होते रहता है। जब अनुकूल स्थिति आती है तो यह सिस्ट का आवरण फट जाता है और अंदर से अनेक अवयव बाहर निकलते हैं जिसे बोलते हैं बहुखंडन। ठीक है, कंप्लीट। यहाँ तक सुनिएगा। इसमें बोलना है कि यह भी एक अलैंगिक जनन होता है जिसमें किसी जीव के शरीर में एक उभार आता है जिसे हम बोलते हैं मुकुल, और मुकुल बाद में सभी आवश्यक अंग बन जाते हैं तो यह माता पिता से अलग होकर के एक नए जीव का विकास करता है तो उसे बोलते हैं मुकुलन। फिर बताते इसमें कि यह भी एक अलैंगिक जनन होता है जिसमें किसी जीव के में एक बीजाणु धनिया होता है जिसके अंदर अनेक छोटे छोटे बीजाणु होते हैं। जब स्थिति अनुकूल आती है तो धनिया फट जाता है और अंदर से अनेकों बीजाणु बाहर निकलते हैं और उसके बाद वह नमी से अंकुरित होकर नए जीव का विकास करता है, उससे हम बोलते हैं बीजाणु जनन, डायजोपस। जैसे मैं बता देंगे एक और सर, एक में लास्ट था, एक में सेकंड लास्ट। कायिक प्रवर्धन बताया कि यह भी एक अलैंगिक जनन है जिसमें किसी जीव के किसी भौतिक भाग से एक नए जीव का विकास होता है तो उसे बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। जैसे बताते हैं गुलाब के तना से नए पौधे का बनना या सहजन के शाखा से नए पौधे का बनना। आगे चलेंगे पुनरुद्भवन या खंडीकरण। बताया किसी जीव के किसी खंड को काटिए और प्रत्येक खंड से एक नए जीव का विकास होता है, उससे पुनरुद्भवन कहते हैं या खंडीकरण कहते हैं या खंडीभवन कहते हैं। जैसे बताए हाइड्रा या प्लेनेरिया कह सकते हैं। ठीक है, इतना उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा और बाकी इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। बाकी धन्यवाद।